नमस्ते बच्चों। तो बच्चों, जैसे कि हमारी छठी कक्षा में जो हमने पिछली तासिका में जो हमारी हिंदी विषय है, उस हिंदी विषय में जो दूसरी इकाई में जो हमने दूसरी कविता का जो अध्ययन किया था, उस कविता का नाम है तूफानों से क्या डरना। तो इस कविता के पहले भाग के बारे में हमने अच्छी तरह से अध्ययन किया था। मतलब जो कविता है तूफानों से क्या डरना, इस कविता का जो पूर्वार्ध का भाग है, उस पूर्वार्ध के भाग में हमने अच्छी तरह से पढ़ाई की थी। तो इस कविता में जो कवयित्री शिखा शर्मा जी है, इनका भी हमने अच्छी तरह से थोड़ा बहुत परिचय ले लिया था। और जो इस कविता में जो शब्दार्थ आए हुए हैं, उन शब्दार्थों को समझकर हमने इस कविता का जो सरल अर्थ है, यानी इस कविता का जो भावार्थ है, वो भी अच्छी तरह से हमने पढ़ लिया था। तो आज हम इसी कविता का जो उत्तरार्ध का भाग है, यानी जो शेष भाग बचा हुआ है, उस शेष भाग के बारे में आज हम पढ़ाई करने वाले हैं। तो जिस तरह से पिछली तासिका में हमने कविता की जो 8 पंक्तियां है, इस 8 पंक्तियों के बारे में हमने अच्छी तरह से जो सरल अर्थ है वो समझकर लिया था। और इस कविता का हमने अच्छी तरह से ताल से, सुर से और लय के साथ और उचित आरोह अवरोह के साथ इसका हमने गायन भी किया था। तो आपने घर में अच्छी तरह से ये कविता गाई होगी और इस कविता का अर्थ समझकर भी लिया होगा। तो आज हम इस कविता का जो आगे का भाग है, जो शेष भाग है, यानी जो उत्तरार्ध का भाग है, इसके बारे में हम भी आज अच्छी तरह से पढ़ाई करने वाले हैं। तो जो शेष भाग हमारा इस कविता का बचा है, इस पर भी जो मैंने शब्दार्थ लिखे हुए हैं, उन शब्दार्थों को अच्छी तरह से समझकर हम इसका सरल अर्थ समझकर लेने वाले हैं। मैंने आपको पिछली तासिका में इस कविता को अच्छे और सुंदर अक्षरों में आपको अपनी कापियों में लिखकर लेने के लिए कहा था। और जो शब्दार्थ है, उन शब्दार्थों को भी आपको अपनी कापियों में लिखकर लेना था। तो यह बात जरूरी है, क्योंकि अगर हम कविता अच्छी तरह से समझते हैं, अच्छी तरह से कंठस्थ करते हैं, तो इस कविता के ऊपर जो भी प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हमें अच्छी तरह से लिखने के लिए आ जाते हैं। तो जिस तरह से इस कविता में जो कवयित्री शिखा शर्मा जी है, इन्होंने मनुष्य की जुझारू वृत्ति को दर्शाया है। जुझारू वृत्ति यानी जो मनुष्य की बहादुर मनस्थिति है, उस मनस्थिति को इस कविता में कवयित्री शिखा शर्मा जी इन्होंने प्रस्तुत किया हुआ है। तो जैसे पिछली तासिका में हमने जो अध्ययन किया था, उसका थोड़ा सा सारांश के रूप में आपको मैं समझाता हूं। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो, जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तो इन 8 पंक्तियों का हमने अच्छी तरह से गायन किया था। इस पंक्तियों का अच्छी तरह से सरल अर्थ समझ कर लिया था। तो इन पंक्तियों में कवयित्री शिखा शर्मा जी हमें संदेश देती है, हमें समझाना चाहती है कि हमें सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए, सभी के साथ प्रेम पूर्वक बातें करनी चाहिए। और हमारे जीवन में ऐसी छोटी मोटी मुसीबतें आती ही रहती है। जो ऐसे छोटे मोटे तूफान हैं, ये तो आते ही रहते हैं। इन मुसीबतों का हमें हिम्मत के साथ इन परिस्थितियों का हमें सामना करना चाहिए। ये तूफान जो होते हैं, यानी तूफान रूपी जो ऐसी मुसीबतें आती है, इनसे हमें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए।
और जो हिम्मत के साथ जो आगे बढ़ता है उसकी सब लोग मदद करते हैं। हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करके यानी अच्छे कार्य करके हमारे जीवन में अच्छे से रंग भरना चाहिए, यानी हमें अच्छे कार्य करके सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए। हमारा जीवन जो है वो हमें एक खेल की तरह खेलना है। जिस तरह से खेल में हार या जीत होती है उसी तरह से हमारे जीवन में भी जो कुछ काम होते हैं उन कामों में हमें कभी सफलता मिलती है या कभी असफलता मिलती है। तो हमें इन बातों से निराश नहीं होना है, इन बातों से नाराज नहीं होना है। तो हमें धैर्य के साथ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमें जो भी मिलता है वह हंसी खुशी से हमें अपनाना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। हमारा जीवन जब तक चल रहा है यह जीवन हमें हंसी खुशी के साथ बिताना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया को छोड़कर सभी को जाना ही है। इसलिए हमें हंसी खुशी के साथ सभी के साथ प्यार से प्रेम पूर्वक बातें करते हुए रहना चाहिए। ऐसे तूफान रूपी जो समस्या है तो ये हमारे जीवन में आती ही रहते हैं, इनसे हमें बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। तो इस तरह से कवयित्री शिखा शर्मा जी ने पहले कविता के जो भाग में जो हमने 8 पंक्तियां जो सीखी थी उस कविता में यह हमें सीख दी हुई है। तो चलो आज हम जो इस कविता का शेष भाग है, जो उत्तरार्ध का भाग रह गया है, उसके बारे में हम पढ़ाई करते हैं। तो हम फिर से एक बार इस कविता का अच्छी तरह से गायन अच्छे ताल और सुर के साथ करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अपने अपनी किताबें निकालो और मैं आपको किताब के जरिए आपको इस कविता को अच्छी तरह से गाने का प्रयास करता हूं। देखो छात्रों, जो हमारी दूसरी इकाई की जो दूसरी ही कविता है उसका नाम है तूफानों से क्या डरना। इस कविता की कवि है शिखा शर्मा जी। तो चलो हम इस कविता का गायन उचित आरोह और अवरोह के साथ करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगर हम कविता को अच्छे ताल से और अच्छे लय के साथ गाते हैं तो कविता हमें झट से याद आती है और कविता सीखने का मज़ा भी आ जाता है। देखो हमारे पाठ्य पुस्तक में पन्ना नंबर 30 पर जो दूसरी कविता है तूफानों से क्या डरना। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंस कर जियो, एक दिन सबको जाना जी। जब तक जियो हंस कर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी।
धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। इनसे भी क्या डरना जी। ठीक है, देख लिया। तो अच्छी तरह से आप भी इस आरोह अवरोह के साथ, ताल और लय के साथ कविता का घर में अच्छी तरह से गाने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों, ये कविता आपको अच्छी लगी होगी, तो आपको भी इस तरह से अपने घर में इस कविता का उचित आरोह अवरोह के साथ, उचित ताल और लय के साथ इस कविता को घर में गाने का प्रयास करना है और अच्छी तरह से आपको ये कविता कंठस्थ करनी है। तो चलो, इस कविता के आधार पर हम आगे का जो सरल अर्थ है वह देख लेते हैं। देखो, हमारे हिंदी सुलभ भारती इस पाठ्य पुस्तक में पन्ना नंबर 31 पर जो एक कविता है, इस कविता का आज हम सरल अर्थ समझकर लेते हैं। तो अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। अर्थात मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन भी आते हैं। तो इनसे हमें बिल्कुल भी नहीं निराश होना है। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। देखो, कभी हमारे जीवन में उजाला आता है तो कभी हमारे जीवन में अंधेरा आ जाता है। अर्थात कभी कभी हमारे दिन में अच्छे दिन भी आते हैं और कभी कभी बुरे दिन भी आ जाते हैं। परंतु यह बात निश्चित है कि जब तक हमारे साथ बुरे दिन आते हैं, लेकिन ये बुरे दिन हर समय में रहने वाले नहीं हैं। समय जो है कभी एक सा नहीं रहता है। जब हमारे जीवन में बुरे दिन आते हैं तो हमारे जीवन में सुख के दिन भी आते ही रहते हैं। रात चाहे कितनी भी लंबी हो, उसका अंत सवेरा करता ही है। सवेरा यानी प्रातः, या फिर हम सुबह कहते हैं। जिस तरह से जब अंधेरा होता है, जब रात होती है, रात होने के बाद जिस तरह से सुबह होती है, तो उसी तरह से हमारे जीवन में कभी दुख आए तो हमारे जीवन में उस दुख को अंत करके हमारे जीवन में सुख भी आते रहते हैं। इसलिए कवयित्री कहते हैं कि कभी अच्छे दिन आते हैं तो कभी बुरे दिन आते हैं। तो परंतु यह बात निश्चित है, यह बात तय है कि
रात जितनी भी लंबी हो उसका अंत सवेरा करता ही है। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। समय कभी एक जैसा नहीं रहता है। जैसे कि हमें जो हमारे सामने हमारे जीवन में जो विपरीत परिस्थितियां निर्माण होती है, जो मुसीबतें आती है, तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में, ऐसी मुसीबतों में हमें धैर्य रखना चाहिए। धैर्य यानी धीरज और शांति। तो हमें अपने जीवन में शांति रखनी चाहिए, धीरज रखना चाहिए, सब्र करना चाहिए। जिस तरह से हिंदी में हमने कहावत भी सीखी है कि सब्र करो, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। देखो, कोई भी काम हो तो उस काम में हमें धैर्य रखना चाहिए, सब्र करना चाहिए, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है। इसलिए समय कभी एक सा नहीं रहता है। हमें अपने जीवन में थोड़ा धैर्य, थोड़ी शांति रखनी चाहिए। हमें इन विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखना चाहिए। हमारे जीवन में तूफान रूपी ऐसी समस्याएं, ऐसी मुश्किलें आते ही रहते हैं। ऐसे मुश्किलों में हमें बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। तो इस तरह से कवयित्री शिखा शर्मा जी ने हमें यह संदेश दिया हुआ है। आगे देखिए, देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। देखो, देह यानी क्या? शरीर, तन या काया। हमारा जो शरीर होता है उसे हम देह कहते हैं। अभिमान यानी क्या? घमंड या गर्व। राह यानी रास्ता या मार्ग। महामारी, महामारी यानी संक्रमण, भीषण रोग। और आत्मज्ञान यानी स्वयं का, अंदर का ज्ञान। तो जिस तरह से कवयित्री शिखा शर्मा जी कहते हैं कि देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। हमें अपने शरीर पर बहुत ही अभिमान होता है, बहुत ही गर्व होता है। तो यही जो धारणा है, यह धारणा, यह बात एक समाज में महामारी की तरह फैल गई है, एक संक्रमण भीषण की रोग की तरह फैल गई है। देखो, जो मनुष्य होते हैं वह कभी कभी क्या करते हैं, एक दूसरे को अपने देह पर अभिमान करते हैं और एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं। जैसे तू काला है, तू पतला है, तू भद्दा है, तू अच्छा नहीं है। तो इस तरह से मनुष्य अपने देह पर अभिमान करता है। और कवयित्री कहते हैं कि जो मनुष्य अपने शरीर पर घमंड करता है, अभिमान करता है, तो यही एक महामारी है जो आज पूरे समाज में एक महामारी के रूप में फैल गई है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। तो हमें सभी के साथ अच्छे कर्म करते हुए सभी को हमें सच्ची राह दिखानी चाहिए। राह यानी रास्ता या मार्ग। हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए और दूसरों को भी हमें सच्ची राह पर लेना चाहिए। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देखो, आत्मज्ञान यानी स्वयं का भीतरी ज्ञान। हमारे पास जो ज्ञान होता है वह ज्ञान हमें दूसरों से बांटना चाहिए। और ये जो समाज में जो अज्ञान का अंधेरा छाया हुआ है, इस अज्ञान के अंधेरे को हमें मिटाकर जो ज्ञान रूपी जो हमें दीपक जलाना है, वह सभी के मन में हमें जलाना है। यानी जो इस समाज में अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है, तो हमारे जो भीतरी का अंदर का जो अच्छा ज्ञान है, उस अच्छे ज्ञान से ज्ञान रूपी दीपक जलाकर हमें अज्ञानता के अंधकार को दूर करना है। यानी सभी को अच्छी कर्म करना चाहिए, सभी को अच्छी राह पर लेकर जाना चाहिए। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तो जो हमारे जीवन में
छोटी बड़ी जो मुसीबतें, जो मुश्किलें, जो समस्याएं आती है, तो ये समस्या आती ही रहती है। इससे हमें निराश न होकर हमें इस पर जो कुछ उपाय सूझते हैं, तो उस उपाय को हमें अच्छी तरह से सूझकर इन तूफान रूपी समस्याओं का हमें सामना करना है। तो इन तूफानों से हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। तो इस तरह से कवयित्री शिखा शर्मा जी ने अपनी इस तूफानों से क्या डरना, इस कविता में उन्होंने मनुष्य की बहादुर मनस्थिति को दर्शाया गया है। एक दृष्टि से कवयित्री ने इस कविता में जो हमें संदेश दिया हुआ है कि हमें सभी के साथ प्रेम पूर्वक बातें करनी चाहिए, सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए। जो हिम्मत करके विपरीत परिस्थितियों का, मुश्किलों का जो सामना करता है, ऐसे लोगों को, सब लोगों की मदद मिलती है। जो तूफान रूपी जो समस्याएं आती है, इनसे हमें बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए और हमें ज्ञान रूपी दीपक से जो अज्ञान का अंधेरा है वह हमें दूर करना है और सभी को हमें सच्ची राह दिखानी है। समझ में आया? तो अच्छी तरह से जो मैंने पिछली तासिका में और आज की तासिका में जो दोनों कविता के जो सरल अर्थ समझाया है, उसको अच्छी तरह से समझकर अपनी कापियों में इस कविता का सरल अर्थ समझकर लिखने का प्रयास कीजिए। तो अगली तासिका में हम जो तूफानों से क्या डरना, ये जो हमने कविता सीखी है, तो इस कविता के आधार पर जो हमें परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों के जवाब हमें किस तरह से लिखना चाहिए, इसके बारे में हम अगली तासिका में अच्छी तरह से पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह से पढ़ाई करो और कविता को अच्छी तरह से कंठस्थ करो। धन्यवाद।